अस्सलाम वालेकुम। लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट के हवाले से कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्रेडिटेशन फॉर एजुकेशनल प्रोग्राम्स, फैसिलिटीज़ एंड पर्सनल प्रोग्राम्स के जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट, उनकी एक्रेडिटेशन, जो फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लैब्स हैं या जो काम करने वाले बंदे हैं उनकी एक्रेडिटेशन, उनके हवाले से कुछ डिस्कस करेंगे। और जो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं जो कि एक्रेडिटेशन करती हैं, एक्रेडिटेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़, या आप कह लेंगे कोई डिग्री, कोई प्रोग्राम, कोई लैब, कोई हॉस्पिटल, वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या जो किसी कंट्री के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स हैं, उनके स्टैंडर्ड्स पे, उन मेयार पे पूरा उतरता है या नहीं उतरता। ठीक है, तो जो एक्रेडिटेटेड फैसिलिटी होगी या पर्सनल होगा या प्रोग्राम होगा, तो वो सर्टिफाइड भी होगा और इसकी एक्रेडिटेशन भी हुई होगी। ठीक है, सर्टिफिकेशन होना एक अलग चीज़ है और एक्रेडिटेशन होना एक अलग चीज़ है। और फिर जो डिफरेंट एक्रेडिटेशन ग्रुप्स होंगे या एजेंसीज़ होंगी, तो वो मेडिकल फैसिलिटीज़ को और एजुकेशनल प्रोग्राम्स को अलग अलग से वो जो है उनकी एक्रेडिटेशन करती हैं, यानी उनको उस मेयार पे पूरा उतरने की तस्दीक करती हैं। ठीक है, वो डिफरेंट होंगी। एक्रेडिटेशन ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सैंक्शनिंग बोथ द मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स के जो एक्रेडिटेशन करने वाले ग्रुप्स हैं या एजेंसीज़ हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ और एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं उनकी अलग अलग एक्रेडिटेशन के। एक्रेडिटेशन इज़ नॉट फोकस्ड टुवर्ड्स इंडिविजुअल्स बट टुवर्ड्स एंटायर फैसिलिटीज़ एंड प्रोग्राम्स। एक्रेडिटेशन जो है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि तमाम पूरी फैसिलिटी और पूरे प्रोग्राम के लिए होती है। ठीक है, जो एक्रेडिटेशन होती है। हाउएवर टू बी एक्रेडिटेटेड, many of the accreditation agencies also require that any personnel working in or completing educational program as a student must have met certain standards। तो जो अगर हम किसी को कहें कि वो accredited है, कोई एजेंसी है या कोई पर्सनल जो कोई प्रोफेशनल प्रोग्राम है कि वो accredited है या नहीं है, तो वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि वो आया कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो पर्सनल जो बंदा वर्किंग में है, तो आया कि वो तमाम उन स्टैंडर्ड्स, उन क्राइटेरियाज़ पे पूरा उतरता है कि नहीं है जो कि उसे एक्रेडिटेशन के लिए चाहिए। दैट्स द रीज़न फॉर कंबाइनिंग दीज टू सेपरेट एंटिटीज़। तो ये दोनों डिफरेंट है, यानी पर्सनल एक्रेडिटेशन और फैसिलिटी एक्रेडिटेशन। पर्सनल एक्रेडिटेशन मीन कि किसी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की, टेक्नीशियन की एक्रेडिटेशन, और जो फैसिलिटी एक्रेडिटेशन है वो किसी हॉस्पिटल की या लैब की एक्रेडिटेशन जो है वो, ठीक है, वो दोनों डिफरेंट होंगी। ऑल्दो फैसिलिटी एक्रेडिटेशन एंड पर्सनल सर्टिफिकेशन आर सेपरेट एंटिटीज़। जो फैसिलिटी एक्रेडिटेशन है और पर्सनल जो सर्टिफिकेशन है वो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। फैसिलिटी एक्रेडिटेशन में रिक्वायर दैट पर्सनल हायर्ड इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। जो फैसिलिटी एक्रेडिटेशन है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। जो फैसिलिटी एक्रेडिटेशन, किसी फैसिलिटी को, किसी हॉस्पिटल को, किसी लैब को हमने एक्रेडिटेशन करनी है, उसकी किसी एजेंसी ने उसकी तस्दीक करनी है कि वो उस मेयार पे है या नहीं है, तो उसमें ये हो सकता है कि जो वो पर्सनल हायर करें, उनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि जो पर्सनल हायर करें वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वो सर्टिफाइड हों, लाइसेंस्ड हों, ठीक है, रजिस्टर्ड हों, डिपेंडिंग ऑन द फील्ड इन विच द पर्सनल आर एम्प्लॉयड। यानी जिस काम के लिए वो रखे गए हैं वो उसमें लाइसेंस्ड हों, क्वालिफाइड हों, रजिस्टर्ड हों। प्रोफेशनल एजेंसीज एग्जिस्ट फॉर ऑल मेडिकल प्रोफेशनल। तमाम मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए जो प्रोफेशनल एजेंसीज एक्रेडिटेशन करने के लिए मौजूद होती हैं। एंड दे प्रोवाइड फॉर सम सॉर्ट ऑफ एविडेंस यूजुअली बाय एग्जामिनेशन। और वो कोई एग्ज़ाम लेती हैं, एग्जामिनेशन कोई होगा, कोई एग्ज़ाम वो लेती हैं कि कोई किसी किस्म की एक्रेडिटेशन जो है वो की जा सके।
सच डॉक्यूमेंटेशन सर्व एज एविडेंस दैट द प्रोफेशनल हैज़ मेट सर्टेन क्राइटेरिया। तो इस तरह जो वो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे प्रॉपरली, उसको वो एक्रेडिटेशन उसकी कर देंगे, उसको टेस्टिफाई कर देंगे, तो वो उस चीज़ को इस चीज़ का एक एविडेंस होगा कि जो प्रोफेशनल है, काम करने वाला बंदा, वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है जो कि उसकी एक्रेडिटेशन के लिए ज़रूरी है या जो उस एजेंसी की रिक्वायरमेंट है। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ पॉलिसिंग वेयर द पब्लिक कैन बी assured that the accredited medical institution is examining the credential for all workers at a healthcare facility। तो उसमें ये भी होता है कि लोगों को इस चीज़ का अश्योर कराया जाता है कि जो एक्रेडिटेड मेडिकल इंस्टीट्यूशन है वो तमाम जो उसके वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी के जो वर्कर्स हैं, उन सब क्या उन्होंने एग्ज़ाम लिया होता है, यानी उन सबको चेक किया होता है प्रॉपरली, ठीक है, सबको देखा होता है। फैसिलिटी एक्रेडिटेशन इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द सर्टिफिकेशन ऑफ पर्सनल ड्यू। फैसिलिटी एक्रेडिटेशन जो है वो पर्सनल सर्टिफिकेशन से डिफरेंट होती है, यानी किसी बंदे की पर्सनल सर्टिफिकेशन जो है उससे वो डिफरेंट होगी। ड्यू टू स्कोप ऑफ सर्विस इन अ कॉम्प्लेक्स हेल्थ केयर फैसिलिटी विच कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द इंटायर इंस्टीट्यूशन। तो उसमें उसने जो फैसिलिटी एक्रेडिटेशन है उसमें हर पूरे जो फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी है, उसके तमाम ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स जो है वो उसको देखा जाता है कि वो तमाम स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे, ठीक है। दैट इज स्टाफ्ड बाय मल्टीपल प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ परफॉर्मिंग इन अ वाइड रेंज ऑफ डिपार्टमेंट्स। और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अपने अपने स्टैंडर्ड्स होंगे जहाँ जहाँ पे लोग काम कर रहे होंगे। हाउएवर देयर आर सम पैरेलल एंड सम ब्लरिंग ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल लाइसेंसिंग ऑफ रजिस्ट्री accreditation of facilities and educational program is a voluntarily act certifying adherence to certain standards exposed by various accreditation bodies। वही बात है कि जो फैसिलिटी एक्रेडिटेशन है और एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं वो जो है वो सर्टिफाई किए जाते हैं या वो सर्टिफाइड होते हैं डिफरेंट एक्रेडिटेशन एजेंसी से या डिफरेंट एक्रेडिटेशन बॉडीज से। मेडिकल लेबॉर्ट्री एजुकेशनल प्रोग्राम में ऑपरेट अंडर सेवरल फैसिलिटी वाइड एक्रेडिटेशन ऑफिसेज। जो मेडिकल लेबॉर्ट्री एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं वो डिफरेंट फैसिलिटी सेवरल फैसिलिटी वाइड एक्रेडिटेशन ऑफिस बिकॉज ऑफ द प्रोग्राम इंक्लूड क्लिनिकल प्रैक्टिस मोस्ट कॉमनली इन हॉस्पिटल लेबॉर्ट्री। तो जो मेडिकल लेबॉर्ट्री एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की एजेंसीज हैं जिनसे एक्रेडिटेशन जो कर सकते हैं, वाइल द clinical practice most commonly in a hospital laboratory। medical laboratory educational programs में operate, जो medical laboratory educational programs हैं, ठीक है, वो operate हो सकते हैं under several facility wide accreditation offices, कि जो facility के अंदर जो उनके accreditation offices हैं वहाँ पे उनकी accreditation की जा सकती है। जो clinical programs उनकी बात हो रही है। द प्रोग्राम इंक्लूड क्लिनिकल प्रैक्टिस मोस्ट कॉमनली इन हॉस्पिटल लेबॉर्ट्री। तो ये प्रोग्राम्स इसमें हो सकते हैं जो क्लिनिकल लेबॉर्ट्री की मोस्टली जो प्रैक्टिसेस के हवाले से चीज़ें होती हैं। वाइल द एजुकेशनल पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम, जबकि उस प्रोग्राम का जो एजुकेशनल पोर्शन होता है यानी ट्रेनिंग जो है उसकी, वो तो एक हॉस्पिटल की फैसिलिटी के अंदर हो सकती है, उसका प्रैक्टिकली उसको देखा जा सकता है, लेकिन जो उसकी जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए ऑफ प्रोग्राम अकर ऑन ए कॉलेज कैंपस, लेकिन उसकी जो एजुकेशनल जो लेवल है उसका जो पोर्शन होता है ना एक्रेडिटेशन के लिए, उसके लिए कॉलेज कैंपस का इंतखाब किया जाता है, ठीक है। दो हो गए, एक तो उसकी प्रैक्टिकली चीज़ के लिए वो देखा जाता है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसके अंदर उसकी प्रैक्टिकली चीज़ें, और जो उसका एजुकेशनल पोर्शन है तो वो डिपेंड करता है उसके कॉलेज कैंपस। द मेजर एक्रेडिटेशन बॉडीज़ फॉर फैसिलिटीज सच एज हॉस्पिटल्स, जो मेजर एक्रेडिटेशन बॉडीज़ हैं जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल किसी हॉस्पिटल के लिए, उसमें द जॉइंट कमीशन उसमें है TJC, फॉर्मरली द जॉइंट कमीशन ऑन एक्रेडिटेशन ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको हम TJC कहते हैं, जॉइंट कमीशन है, और इसको जो है वो JCAHO कहा जाता था। दिस मेजर एक्रेडिटेशन बॉडी कवर ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड एरियाज ऑफ हॉस्पिटल। तो ये मेजर एक्रेडिटिंग बॉडी है जो कि तमाम हॉस्पिटल के जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं उसको कवर करेगी। एंड एरियाज हॉस्पिटल दैट आर एक्रेडिटेड बाय TJC। तो जो TJC जो है वो उसने इसको सर्टिफाई किया होगा, तो जो
जो है ना एक्रीडिटेटिंग ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जॉइंट कमीशन है, ये उसको भी जो है वो कवर करेगा। हॉस्पिटल्स अदर देन फेडरल फैसिलिटीज़ मोस्ट ऑफन रिक्वायर स्टेट लाइसेंश्योर इन एडिशन टू एक्रीडिटेशन। तो जो हॉस्पिटल्स फेडरल फैसिलिटी जो है वो कुछ स्टेट के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको लाइसेंस की ज़रूरत भी होगी एक्रीडिटेशन के अलावा। एज ए फर्दर रिस्ट्रिक्शन न्यू हॉस्पिटल्स कैन एग्जिस्ट ओनली आफ्टर रिसीविंग ए सर्टिफिकेट ऑफ नीड फ्रॉम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफिस। और फर्दर रिस्ट्रिक्शन के लिए जो नए हॉस्पिटल बनेंगे वो सिर्फ इस सूरत में रहेंगे कि वो प्रॉपरली पहले सर्वे हो, ठीक है, नीड फ्रॉम ए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफिस, के उनको सर्टिफाई किया जाए प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफिस से, मीनिंग दैट अ सर्वे वाज परफॉर्म्ड विद एन आइडेंटिफाइड नीड फॉर द फैसिलिटी बिफोर इट अलाउड टू बी बिल्ट। को इसके बनाने से पहले जो है इसको मतलब इसकी अप्रूवल लेना ज़रूरी होगी कि इसको जो है वो यहाँ पे कोई हॉस्पिटल बनेगा या जो भी, और उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स जो है वो चीज़ें वो रखी जाएंगी कि उन पर पूरा उतरेगा तो वो उसको करेंगे, अदरवाइज़ उसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम एक्रेडिटेशन की। जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं उनकी एक्रेडिटेशन जो है वो कौन कौन सी एजेंसीज करती हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर आल्सो सेपरेटली एक्रेडिटेड एज अ टाइप ऑफ फैसिलिटी एक्रेडिटेशन। तो ये एक फैसिलिटी एक्रेडिटेशन जो होती है उसकी एक टाइप ही होती है कि आपने जो आपकी फैसिलिटी है, कोई हॉस्पिटल है या उसके जो अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली वो एजुकेशनल प्रोग्राम जिसके थ्रू आए हों वो भी एक्रेडिटेड हों, उनकी एक्रेडिटेशन भी हुई होनी चाहिए। द एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्रेडिटेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द मेडिकल लेबॉर्टरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन दिस कंट्री इज़ द नेशनल एक्रेडिटेटिंग एजेंसी ऑफ क्लिनिकल लेबॉर्टरी साइंसेज। तो जो प्रोफेशनल लेबॉर्टरी वर्कर्स प्रोग्राम्स के हवाले से जो इंटरनेशनली या अमेरिका में जो काम कर रही है एजेंसी वो है NAACLS, National Accrediting Agency for Clinical Laboratory Sciences, a non-profit agency called the Commission on Accreditation of Allied Health Education Program CAAHEP also accreditates a number of medical programs। तो जो NAACLS के साथ CAAHEP एक एजेंसी है जो कि है कमीशन ऑन एक्रेडिटेशन ऑफ अलाइड हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, इसको हम कहते हैं। तो ये भी जो मेडिकल प्रोग्राम जो है उनकी एक्रेडिटेशन करती है। वाइल द NAACL इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्रेडिटेशन एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर लेबॉर्टरी वर्कर्स ओनली। तो वो कहता है कि जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनको CAAHEP करती है, जबकि NAACLS जो है वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है मेडिकल लेबॉर्टरी वर्कर्स की क्रीडेंशियल उसके लिए एक्रेडिटेशन के लिए। सेवरल ग्रुप्स एग्जिस्ट दैट स्पेसिफिक एक्रेडिट ईच अदर वेरियस मेडिकल प्रोग्राम्स अराउंड द कंट्री। तो डिफरेंट एजेंसीज हैं जो डिफरेंट प्रोग्राम मेडिकल के प्रोग्राम्स को वो जो है वो एक्रेडिटेशन उनकी करती हैं। उनमें कुछ जो हैं वो सिर्फ लेबॉर्टरी को करती हैं। अब कुछ एसोसिएशंस हैं जो कि लेबॉर्टरी के अलावा दूसरे एरियाज़ उनको भी हैं। फॉर एग्जांपल एसोसिएशन ऑफ सर्जिकल टेक्नोलॉजी, जो सर्जिकल टेक्नोलॉजी के लोग हैं उनको एसोसिएशन ऑफ सर्जिकल टेक्नोलॉजीज करेगी, ठीक है। उसके बाद अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रेस्पिरेटरी केयर, जो रेस्पिरेटरी के लोग होंगे उनको ये करेगी। उसके अलावा सम जो रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट इसके थ्रू होंगे। सम एजुकेशनल फैसिलिटीज़ आर आल्सो एक्रेडिटेड बाय रीजनल ब्रांचेज ऑफ कमीशन ऑन कॉलेजेस COC हम उसको कहते हैं। तो कुछ ब्रांचेज जो हैं इससे जो है वो एक्रेडिटेशन इनकी हो सकती है। तो रीजनल इंस्टीट्यूशन एक्रेडिटेशन एजेंसीज कुछ हैं जिनकी अगर हम बात करें तो वो कौन कौन सी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं। तो इनमें सबसे पहले एजेंसीज है MSAM उसको कहते हैं, मिडिल स्टेट्स एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स। उसके बाद है NEASC, न्यू इंग्लैंड एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, न्यू इंग्लैंड एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है। नॉर्थ सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स, नॉर्थ वेस्ट एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, साउदर्न एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स, तो वेस्टर्न एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस और वेस्टर्न एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है। तो डिफरेंट स्कूल यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल जो प्रोग्राम्स हैं इंस्टीट्यूट्स हैं तो ये सारी इनकी एक्रेडिटेशन ये करते हैं। तो सर्टिफाई तो आप हो जाते हैं, लेकिन एक्रेडिटेशन जो है इन इंस्टीट्यूशंस की होना ज़रूरी है
कि आपने जिस एरिया से, जिस कॉलेज से डिग्री ली है, जिस यूनिवर्सिटी से लिया, तो आया उसकी एक्रेडिटेशन इन जो इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं, एजेंसीज हैं, इनसे हुई है कि नहीं। ठीक है, तो ये थी बात कुछ हमने की जो है वो एजुकेशनल प्रोग्राम एक्रेडिटेशन की। ठीक है, कि वो कहाँ कहाँ से उनकी एक्रेडिटेशन और कौन कौन सी एजेंसीज जो है ना वो कर सकती हैं। तो जैसे हमने पहले बात की है कि कुछ एसोसिएशंस हैं, जैसे कि AST है, AARC है, तो ये सब डिफरेंट, फॉर एग्जांपल ये रेस्पिरेटरी थेरेपी के लोग होंगे, AARC उनको करेगी, और AST एसोसिएशन ऑफ जो आपके टेक्नोलॉजिस्ट होंगे इसके सर्जिकल टेक्नोलॉजी के, उनको करेगी, जबकि NAACLS जो है वो सिर्फ करेगी, या ASCP जो है वो करेगी इसको, इसके आपके जो सिर्फ मेडिकल लैब के लोग हों।